ये तो हमको मारने के लिए आ रहा था भाई साहब। तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी यार तुम्हारे साथ। तुम ध्यान रखो, तुम्हारे साथ ना गलत हो रहा भाई। इन पर स्लिप होने के चांसेस हैं। विजिबिलिटी बहुत पुअर हो चुकी है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है पिछले 1-2 घंटे से। तो आप लोग डायरेक्टली कसौली पहुंच जाओगे और हम लोगों की प्लानिंग है कि हम लोग पहले बिरानी खेत थोड़ा सा रुकेंगे और उसके बाद वहां से घूमते हुए भी आगे जाएंगे। और इन लोगों को थोड़ा जल्दी ज़्यादा है शायद। हैं? इनका अलग पर्पस है। पर्पस कौन सा है भाई? वही बता रहे हैं उनका पर्पस। हाँ रियलिटी में पर्पस क्या है? इतनी जल्दी कहाँ भाग रहे हो? मतलब ऐसा क्या ढूंढ रखा तुम लोगों ने कसौली के अंदर? हमें नेचर एक्सपीरियंस करना है जो टाइम लिमिटेड तो है। यार इतना बढ़िया यहाँ पे भी तो नेचर तो हर जगह पे सेम है यार। थोड़ा फ्रेंड्स से रहो, मतलब बाकी हर अपनी मर्जी है। थोड़ा हर जगह का एनवायरनमेंट अलग है, हर जगह का माहौल अलग है। ये भी है। इन्हें कोसानी का ही माहौल चाहिए भाई। सो फाइनली रानी खेत से हम लोग निकल रहे हैं। हालांकि रानी खेत से 18 किलोमीटर पहले है ये लोकेशन जहाँ पे अभिलेश भाई रात को रुके हुए थे। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ड्रोन आगे रखना भी एक बार, ब्लोर वगैरह मारना है आगे। तो अभिलेश ने पता किया है यहाँ पे पीछे जो एक गांव है चौबटिया, वहाँ पर कोई 2 किलोमीटर ऊपर की साइड में एक गार्डन है, चौबटिया गार्डन। तो वो लोग वहाँ के लिए निकले हैं। मैं पीछे अभी कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो मुझे अब उनको कैच करना है। मारोगे भैया मारोगे, ये तो हमको मारने के लिए आ रहा था भाई साहब। अब जब से मैं उस लोकेशन पे पहुंचा हूँ आई थिंक 2 से 3 घंटे हो गए होंगे, बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है। और पूरे रास्ते में बारिश में भीगता हुआ पहुंचा हूँ मैं। और उसी की वजह से मेरे जो ड्रोन में है उसमें मॉइस्चर घुस गया। और प्रॉपर्टी पे जो मैं सोच रहा था बार बार कि मैं प्रॉपर्टी पे पहुंच के ड्रोन उड़ाऊंगा, वो मैं कुछ भी नहीं कर पाया। अभी मैंने गाड़ी में दिया है अभिलेश को, वो अनुज भाई है, अनुज उसको चेक कर रहा है। तो जी वही हो गया बात जो मैं कह रहा था कि जब 2 किलोमीटर का रास्ता बताया जा रहा था वो कहीं गलत निकल कर आ गए। और ये लोग अब वापसी जा रहे हैं। तुम्हारा भी कुछ नहीं होता विलेज यार, सच में यार। नहीं यार ढंग से पूछा करो यार, तुम यार गाइड बनते हो, ढंग से गाइड बना करो यार। 4 GoPro लगा के ना चलो यार चलो चलो ना, तुम पूछे निकलो। अंकल जी चौबटिया गार्डन, यहाँ से ऊपर चल जाएगी ना? यार मुझे ये उम्मीद नहीं थी यार तुम्हारे साथ। तुम ध्यान रखो, तुम्हारे साथ ना गलत हो रहा भाई। भाई मैं क्या ही करूँगा। बैठो बैठो। हम ना गिरे। ना टेंशन मत लो तुम।
गिरेंगे तो इकट्ठे गिरेंगे। तुम्हें अकेले में नहीं गिराऊंगा। अरे कहाँ लेके जा रहे हो भाई, कहाँ लेके जा रहे हो? गलत गलत भाई, जल्दी में आगे मैं भी नहीं है। दिख भी रही है कि नहीं दिख रही? नहीं दिख रही, रोको क्या एक बार? यार 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 यार, लेकिन बहुत स्लो है आई थिंक ना। अरे हम तेज आ रहे हैं, वो तो ठीक आ रहे हैं। भाई साहब सच में रोड माशाअल्लाह है। कल से आज का मौसम अच्छा है। हाँ एक्चुअली बारिश ना उस साइड में ही है, नैनीताल की साइड में। यहाँ ही बहुत हो रही है, यहाँ हो रही है। अच्छा कल यहाँ पे हो रही थी बारिश? वैसे ड्राइविंग करने का मजा आ रहा है, ऑफ रोडिंग का भी अपना अलग ही मजा है। आपकी ड्राइविंग स्किल्स टेस्ट हो जाती हैं। ऐसा ना हो कि हम चौपटिया पार्क पीछे छोड़ के आगे बढ़ते चले जाएं, बाकी लोग पीछे हैं कि नहीं है, हम ही हम हैं बस। बाइक तो आने देगी, तीनों आ रहे हैं। बस बाइक तो आ रही हैं, गाड़ी पीछे रह गई। हम लोग लास्ट ईयर गए थे अलवर। अलवर में है वो सिरिस्का वो है, सिरिस्का भी क्यों, सरीसर लेक। सरीसर लेक है। अब जब जहाँ पे हमारा होटल था ना, वहाँ से लिटरली 20 मिनट की दूरी थी, और हम लोगों ने डाल दिया उसको गूगल मैप के ऊपर सरीसर लेक को। भाई साहब 1.5 घंटा हो गया, हम गांव की ऐसी ऐसी लोकेशन में घुस गए जो किसी ने देखी नहीं होंगी। लोकेशन एक नंबर की, ड्राइव करने में मजा आ रहा है, लेकिन जहाँ पहुँचना है वहाँ नहीं पहुँच रहे। तो वहाँ के लोकल लोगों ने बताया बाद में कि भैया आप गूगल मैप से जा रहे हो, और गूगल मैप पे वो लोकेशन गलत डाल रखी है किसी ने। फिर हमने वहाँ से वापसी मोड़ा, पूछ पूछ के वहाँ पे हम रात को पहुँचे, जब कुछ दिखाई दिया ही नहीं हमको। आई थिंक ये होगा, यहाँ पे गाड़ी गुड़ी खड़ी है। ये रुक जाते हैं थोड़ी देर। हाँ रुक जाते हैं, सही बात है। अभिलेश भाई रास्ते में रुक गए हैं और हम लोग उनका भी वेट कर रहे हैं। इतना बढ़िया वाला ऑफ रोडिंग था, आप लोगों ने भी देखा होगा, मज़ा आ गया ऑफ रोडिंग के अंदर में। क्यों भाई, मज़ा आया? मजेदार। अभिलेश भाई की गाड़ी में बैठे हुए थे, लेकिन वो ढंग से पिकअप नहीं ले पा रही थी, तो भाई मेरी बाइक पर आ गए और अभिलेश अभी आराम से पीछे पीछे आ रहे हैं। आई थिंक उन्होंने अकेले अकेले फोटो लेनी थी, इसलिए इनको उतार दिया। कह रहे तुम्हारी फोटो नहीं लूंगा मैं। अब से फोटो ज़्यादा होगी हमारी। फोटो ज़्यादा हो गई है। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were. So after spending a very good time, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। अब तुम ड्राइव कर रहे हो क्या? ड्राइव क्यों नहीं कर रहे? ड्राइव कर लो, ये आती नहीं है। ये किसने दिया भाई, दुकानदार ने? नहीं, ये मैंने जब स्कूटी ली थी ना, उसके साथ लिया था दिल्ली। हैं? निकालना। अरे क्या कहते हैं, तुमने वो देखा? पकड़ना थोड़ा, हाथ लगाना बैग को। तुमने वो देखा? नहीं चलाया हमने। नहीं चलाया? चलाओ यार, ठीक है। भाई को गाड़ी में बैठा रहे हो, मेरे साथ बैठ जाएगा? बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो थोड़ा कच्चा था ना। मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं बाइक पे बैठना हो तो, अगर तुम्हें डर ना लग रहा हो तो। रास्ते में भाई कहता, मैंने कहा यार बड़े सोच चल रहे हैं, तो मैं हमको कोई जल्दी नहीं है इतनी। अरे भैया कितना पैक हो गए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा भीग जाओगे, नमक थोड़ा ना हो। बड़ा है ये पापा का लिया है।
things. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came. फिर से बारिश का मौसम हो चुका है, बहुत छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं, बट मौसम बहुत खूबसूरत है इस टाइम ड्राइव करने के लिए। तो अभिलेश भाई मुझे पीछे से हॉर्न मार रहे हैं कि भाई तुम स्लो चल रहे हो, कमाल की बात है यार। The game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. टाइम हो चुका है आई थिंक 2:30 से भी ऊपर का, और हम सबको लगी है इस टाइम पे भूख। तो हम लोग जा रहे हैं इस टाइम 7 स्टार आई थिंक 7 स्टोन कैफ़े। लेकिन काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, वो दिख नहीं रहा कहीं पे हमको। भाई साहब ऐसा लग रहा है कि ऐसे रास्तों से निकल रहे हैं जहाँ कोई जाता आता नहीं है, कोई रहता नहीं है, और तो फिर मकान आ गए। I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. क्या व्यू है, सेक्सी है ना। I won't stop till I hear him say. अगर गौर से देखें यहाँ पर सारे काले बादल हैं, तो सब जगह छाया है, और वहाँ पर बादल नहीं है, तो वहाँ पे अलग ही रोशनी दिखाई दे रही है। 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right. इतनी देर से भाई साहब 7 स्टोन कैफ़े का वेट कर रहे हैं, बहुत तेज़ की भूख लगी है, बट वो कैफ़े आने का नाम ही नहीं ले रहा। डोंट नो कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं या एक्चुअल में ही 7 स्टोन कैफ़े बहुत दूर है, बट रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ट्रैफिक तो मतलब कम क्या है ही नहीं, ट्रैफिक तो बस रास्ते में दिखाई दे रही हैं तो ये छोटी छोटी बकरियां और उनको चराने वाले लोग जो गांव के आसपास के लोग होंगे। तो हमने ये रूट पकड़ा है चौबटिया की साइड से, चौबटिया की साइड से होते हुए हम लोग रानीखेत जा रहे हैं। तो कभी आप लोग इस साइड आएँ तो ये रूट जरूर ट्राई करें, बहुत ही खूबसूरत रोड है ड्राइव के लिए। बादलों ने हमें फिर से घेरा हुआ है, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं बादल हमारे साथ जा रहे हैं, या फिर जहाँ जहाँ बादल जा रहे हैं वहाँ पर हम जा रहे हैं, लेकिन बादलों और हमारा साथ नहीं छूट रहा। ओके, अब क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो सरफेस है मीन्स जो सड़क है वो है स्लिपरी, मतलब वेट सरफेस है, और उसके ऊपर जो ये पत्ते और टहनियाँ गिरी हुई है ना, ये जो जितना भी आप देख रहे हैं रेड रेड सा, इन पर स्लिप होने के चांसेस हैं। विजिबिलिटी बहुत पुअर हो चुकी है, हार्डली 30-40 मीटर का डिस्टेंस जो है वो दिखाई दे रहा है, वरना बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। और ड्राइव करने में नो डाउट कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। भाई हम कहाँ चलते जा रहे हैं, कहाँ है वो 7 स्टोन कैफे? हम गलत रास्ते तो नहीं चल रहे ना हम लोग? लेकिन मेरे माइंड में बहुत देर से ये बात आ रही है, क्योंकि पहाड़ों में होता क्या है ना साला, वही होता है कि एक कट गलत हो गया वो निकल दिया लंबे पूरा। तो अभी आदित्य ने चेक किया है कि 7 स्टोन कैफे जो है वो सिर्फ यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर रह गया है। वाह, आप लोग देख रहे हैं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ बादल। इवन मेरे पीछे के जो लोग हैं वो भी नहीं दिखाई दे रहे मुझे, वो लोग कहाँ रह गए? उनको आने दूं क्या? आने देता हूँ यार, आदित्य है पीछे। मतलब ये रूट हमने ऐसा पकड़ा है इस टाइम पे, इस रूट पे कोई भी नहीं है, बस सड़क जिन पर हम चलते जा रहे हैं, बट वैसे कोई भी नहीं है इस रूट पे। लुक एट द व्यू मैन, लुक एट द व्यू, जबरदस्त है इस टाइम पे। ये राइड हर बार की तरह बहुत ही खूबसूरत और यादगार रहने वाली राइड है। जब आप इन लम्हों को जीते हो ना, वो आप हमेशा आपकी मेमोरी में रह जाते हैं, आप उन्हें कभी भूलते नहीं हो। ओके, कहीं जाके सेना पुलिस आई है। सर चौबटिया आई है?
एक ये कैफे है यहाँ पे 3 किलोमीटर पीछे रह गया। जैसा मैं कह रहा था वही हुआ, 3 किलोमीटर पीछे रह गया। फोरेस्टा कैफे 7 स्टोन सनसेट पॉइंट। भाई देखो कुछ खाना तो बोल दो यार। नहीं, हम तो खाली घूमने के लिए आए हैं बस यहाँ पे, है ना। खाना किसने खाना है भाई, घूमने आए हैं। क्वेश्चन कैसा था ये, खाना ही खाना है भाई, भूख लगी है। और पानी सागर किसी में जा रहा है अगर किसी ने कुछ खाना हो तो। सो जी, आफ्टर द सक्सेस ऑफ 7 स्टोन्स कैफे हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब अभी जैसे हम लोग जब इस कैफ़े पे आ रहे थे तो सब आगे पीछे थे और इसी वजह से हम लोग रास्ता भी भूल गए। तो अभी हमने डिसाइड किया है कि अभिलेश हमें लीड करेगा, क्योंकि वो अपनी गाड़ी के अंदर मैप वगैरह ऑन कर सकता है और हम लोग उसे फॉलो करेंगे अभी। तो अभी एक झूला देवी, आई थिंक कोई माता जी का टेम्पल है, वहाँ टेम्पल में जाएंगे और उसके बाद जितना है शायद हम लोग कसोनी अपने होटल में जाएं। मैं अभी ड्राइव करते करते सोच रहा हूँ कि अगर सैटरडे का जो प्लान हमारा बन रहा था उसी के ऊपर हम रहते और सैटरडे को मैं निकल पाता, तो हम सब के सब 2 कार में होते। उस दिन सैटरडे को मैं नहीं निकल पाया, उसकी वजह से सिर्फ 3 लोग गाड़ी में हैं जो आराम से जा रहे हैं, बाकी 7 लोग बाइक पे ड्राइव कर रहे हैं, जिनमें से मैं खुद एक हूँ। नो डाउट कि ड्राइव करने में मज़ा आ रहा है, और बट कहीं ना कहीं देखो परेशानी भी तो है ही। हम बिल्कुल भीगते हुए जा रहे हैं और तबीयत ख़राब होने का भी डर है, बाइक स्किड होने का डर है। जितने भी मेरे इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि ऑलरेडी जो मेरा ड्रोन है वो मॉइस्चर पकड़ चुका है, तो नहीं जानता कि मोबाइल कब तक सेफ रहेगा, नहीं जानता कि एक्शन कैमरा कब तक रिकॉर्ड कर रहा है। इसी वजह से मैं सीरियसली में सोच रहा हूँ कि बाइक के साथ साथ में मैं अपनी कार को भी मोटो व्लॉगिंग के लिए रेडी करता हूँ। घर बैठा जाएगा नहीं, घूमना बहुत ज़रूरी है, तो बेटर होगा कि प्रॉपर प्लानिंग से निकल लें। इस बार की ये राइड बहुत कुछ सिखा रही है। तो वापसी हम उसी जगह पर आ गए जहाँ से पूछकर हम लोग 3 किलोमीटर वापसी गए थे कैफ़े में। और जी ये है झूला देवी नमा, तो मतलब हम बिल्कुल झूला देवी मंदिर से ही वापसी गए हैं। वाह, कितनी सारी बैल्स हैं यार, कितनी सारी। तो झूला देवी माता जी के दर्शन के बाद में अभी एक और मंदिर आएगा हमारे कसौनी के ही रूट पे, आई थिंक सोमनाथ जी मंदिर। तो वहाँ पर भी दर्शन करते हुए फिर आगे जाएंगे हम लोग। वो मंदिर है अब यहाँ से कुछ 51 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे का रास्ता है, और फिर वहीं से बिल्कुल ही साथ में कसौनी है। आई थिंक शाम के 5 साढ़े 5 का टाइम हो चुका है, तो उम्मीद है कि 8 साढ़े 8 बजे तक शायद हम लोग होटल पहुँचेंगे, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है पिछले 1-2 घंटे से। तो अब तो बस इतना ही है कि जितनी जल्दी हो सके बस रास्ता कवर करें और होटल जाएं। और मैं तो वैसे भी कल रात से ही ड्राइविंग कर रहा हूँ 1 बजे से, और कल रात से ही भीग रहा हूँ। तो अभी तो बस इतना ही है कि एक बार होटल पहुँचकर सारे कपड़े चेंज करूँगा। ओह, बादल हटे हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि बारिश भी पहले से बहुत कम हो चुकी है, तो फ़र्क तो है। उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे बंद हो जाए और थोड़ी बहुत हवा से ही जैकेट सूख जाए। और बारिश लगातार हो रही है, बहुत बुरी हालत है। तो अभी जो सोमनाथ मंदिर में जाने की बात हो रही थी, तो मैंने अभी अभिलेश को मना किया है कि यार मैं नहीं जा पाऊँगा अंदर, क्योंकि कपड़े अंदर तक बिल्कुल गीले हो चुके हैं और मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे इरिटेशन सी हो रही है इस टाइम पे। एक अभी कट गया है पीछे राइट हैंड साइड को, जो दिखा रहा था कि कसौनी है राइट हैंड साइड को, और हमने लिया है लेफ़्ट कट एज पर गूगल मैप, जो अभिलेश भाई
गाड़ी में बैठकर देख रहे हैं। और ये जो रूट है वो दिखा रहा है इनके बोर्ड पर बद्रीनाथ के लिए। तो कन्फ्यूजन थी, बट अभिलेश कह रहा है कि वो रास्ता कोई और है, हम इसी रास्ते से जाएंगे जो गूगल मैप दिखा रहा है। अब डोंट नो कि वो सही है या ये सही है। तो ये आ गया जी बोर्ड, बद्रीनाथ 242 किलोमीटर लेफ्ट में और कौसानी जो रह गया यहाँ से 42 किलोमीटर राइट में। देखो भाई साहब, आओ गले मिलो। ओए, नहीं नहीं, आओ गले मिलो। अनुज भाई नहीं है मेरे, तुम मेरे भाई हो, इधर आओ अनुज। अरे भाई कह रहा है कि वो अंदर आ रहा, तुम बाहर आओ बाइक पे। भाई चलानी नहीं आती मेरे को। नहीं नहीं, मैं चलाऊंगा, तुम मेरे पीछे बैठोगे। भाई बोलेगा बाहर में गई दोस्ती, मैं तो अंदर ही बैठा हूँ। चलो जी, चलो जी, बैठो जी फटाफट, चले। आंटी की चुन्नी हिल रही है, उनको बोलो अपनी चुन्नी संभालेंगे। फाइनली हम लोग कसौनी पहुंच चुके हैं और परेशानी की बात ये है कि मेरे सारा सामान जो है वो गीला हो चुका है। मेरा बैग, टैंक बैग, मेरे शूज़, कुछ ऐसा सामान नहीं है जो बचा हो भीगने से। अब मुझे नहीं मालूम कि अब सुबह मैं क्या करने वाला हूँ, क्या नहीं करने वाला हूँ, पर ठीक है, सुबह के बारे में सुबह ही सोचेंगे। मेरी पॉसिबल कि शायद कुछ कपड़े सूख जाएं, जैकेट सूख जाए, शूज़ कुछ हद तक सूख जाएं, तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इस टाइम पे, 2 दिन की बात है।